प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मचा है और ये तब से बात शुरू हो गई जब निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि चिराग पासवान जहां एनडीए में रहने के बावजूद कई मामलों में कहीं ना कहीं अब पीछे हटते जा रहे हैं। इस बीच सवालें पैदा होंगी कि कहीं ना कहीं निशांत की राजनीति एंट्री और चिराग पासवान की लगातार बयानों और सुर्खियों से पीछे हटना क्या मायने रखता है। तो हमारे साथ सितेश जी भी इस वक्त मौजूद है। सितेश जी, चिराग पासवान आखिरकार सीएम की कुर्सी से दूर क्यों? क्योंकि जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का सीएम फेस के लिए जाना जाना, लोगों का प्रतिक्रिया देना कि इस बार बिहार की जनता भी चाहती है कि सीएम पद पर चिराग पासवान आए, लेकिन धीरे धीरे ये बातें भी छिपती गई और चिराग पासवान दूरियां भी बनाती गई। क्या लगता है आपको? देखिए, चिराग पासवान दूर नहीं है, उन्हें दूर किया जा रहा है। पहली चीज ये आप समझिए, 2015 के अगर आंकड़ों को उठाइएगा तो चिराग पासवान अगर बिहार के में अगर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे देखिएगा तो चौथे स्थान पे थे। लेकिन आज अगर आंकड़ा निकाल के देखिए तो चिराग पासवान 10 से 15 के बीच में चले गए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या एनडीए उनके फेस पे कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, या फिर एनडीए उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके से अभी झारखंड में आपने देखा कि 1 सीटें उन्हें मिली, दिल्ली में भी 1 सीटें मिली, तब तक वो चुप थे कि झारखंड में हो सकता है कि मुझे 1 सीटें मिली तो दिल्ली में मेरा इंप्रूवमेंट हो, मुझे ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन दिल्ली में भी जब उन्हें 1 सीटें मिली तो चिराग पासवान का एक बीपीएससी मामले को लेकर बयान आया। अब जरा सुनिएगा जी। तो अगर जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, यानी साफ तौर पे नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के खिलाफ एक बगावत कही जा सकती है। जी देखिए, आपने कहा बीपीएससी मामले को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया। वाकई हमने देखा कि बीपीएससी मामला काफी समय, काफी महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बीच चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन अचानक से जैसे कि उनकी उम्मीदें बरकरार थी कि दिल्ली विधानसभा में उन्हें सीटें काफी मजबूती के साथ दी जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार देखा जाता है कि वो दिल्ली का दौरा भी करते हैं। लेकिन इस बीच उन्हें दिल्ली में भी 1 सीट दे देना, झारखंड में भी चतरा विधानसभा जो सीट मिली थी, और गौर फरमाइएगा कि जो दिल्ली विधानसभा सीट भी मिली है वो भी जो उस पे कैंडिडेट है वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि लगातार चिराग पासवान को झटका मिल रहा है। इस बीच जो बयान आया, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या लगता है सिद्धेश? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है ये बातें कहने के लिए, अगर आधिकारिक तौर पे देखिएगा या फिर थोड़ा सा अगर अंदर राजनीति में जाने की कोशिश कीजिएगा तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं, लगातार जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं। पहले पशुपति पारस ने क्या किया कि अपने मन मुताबिक सीटें मांगी, उन्हें नहीं मिले तो वो लालू यादव से मुलाकात किए, तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ाए। तो उनका तो एक कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है जो स्पष्ट तरीके से कि महागठबंधन के साथ वो मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बात करेंगे जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि मेरे औकात को नहीं देखा गया, झारखंड में उन्हें सीटें नहीं मिली, दिल्ली में जिस तरीके से परिणाम है वो भी। अब उन्होंने 40 सीटों की मांग कर दी, 40 सीटों की मांग कर दी तो भाई 243 सीटें ही हैं, 40 सीट उन्हें ही चाहिए। कितना मिलेगा जी? जेडीयू क्या लेगी, बीजेपी क्या लेगी, बाकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्या लेगी, ये चिराग पासवान क्या लेंगे? अगर इस तरीके से अगर यही आंकड़ा रहा तो फिर तो फूट है ही। 1 जिला 1 सीट की मांग नीति ये चिराग पासवान करते हैं, 38 जिले हैं तो 38 सीट इन्हें चाहिए, 40 सीट जीतन राम मांझी को चाहिए। दोनों का आंकड़ा जोड़िए तो 78 हो जाएगा। 78 सीटें यही लोग ले लेंगे तो बाकी सीटें में क्या होगा जी। सतीश जी, लेकिन अभी हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार निशांत की चर्चाएं काफी तेज हो रही है। निशांत राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं और इस बीच नीतीश कुमार की हालत पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के तमाम बयान सामने आए, तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने, वो यही बयान करें कि नीतीश कुमार की हालत थोड़ा गंभीर हो गई। हाल ही में 2 दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिस बीच श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उस दौरान वो ताली बजाते नजर आए थे। तो ये सवाल उनकी मानसिक स्थिति पे। लेकिन निशांत की एंट्री मारने से क्या जदयू में फूट हो जाएगी? देखिए, निशांत की एंट्री से जेडीयू में फूट नहीं होगी, लेकिन अगर निशांत अगर ये कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार की जगह लें तो जेडीयू में जाहिर सी बात है फूट होगी। और रही बात, आपने एक सवाल किया कि नीतीश कुमार की मानसिक हालात पे, तो ये मैं नहीं, पूरी जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पे सवाल उठा रही हैं कि जनता भी ये बातें जानना चाहती है कि नीतीश कुमार की जिस तरीके से एक्टिविटी रहती है, कहीं प्रगति यात्रा की बात की जाए या फिर विधानसभा में उस दिन की जो हरकतें हुई उस पर बात की जाए, तो उनके जो लगातार जो चीजें हैं, कहा जाए कि उनकी जुबान कब फिसल जाती है, कब क्या कुछ बोल दें, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। उन्हें हर बार संभालने के लिए एक चेहरे की जरूरत पड़ती है। इससे पहले उनको सम्राट चौधरी ने संभाला था, अभी विधानसभा में इन्होंने संभाला था जी।
उनके साथ में देखा जाए तो ललन सिंह भी खड़े थे, उन्होंने भी इशारे करते हुए उन्हें चुप कराते नजर जी। आते हैं। यानी बार बार सीएम नीतीश की हालातों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच निशांत अगर राजनीति में एंट्री मारते तो जदयू के अंदर फूट होगा, क्योंकि जदयू में तमाम वरिष्ठ नेता है बिल्कुल जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चाहेंगे कि हम जदयू की कमान संभालें, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान है कि हमें किसके साथ तालमेल बनानी है, किसके साथ किन विचारों को समक्ष रखना है। क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार का हाथ पैर बन के उनके आस पड़ोस के जितने भी नेता होते हैं जो जदयू के अंदर काफी वरिष्ठ जी। अधिकारी के तौर पे, एक नेता के तौर पे बातों को समक्ष रखते, तो उन्हें ज्यादा ज्ञान होगा। निशांत अभी नए आएंगे, उन्हें हो सकता है कि विपक्ष से भी बातों को किस तरह से करना है जी। वो ना समझ में आए, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी में तो फूट हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच चिराग पासवान एक जिला एक सीट को लेकर भी बातें सामने रखते, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक जिला एक सीट की बातें रखना उनकी कोई गलत बातें नहीं है। अगर जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, अगर जी। एक जिला एक सीट मांगता है तो ये कोई बड़ी चीज भी नहीं है। 243 सीटों में से अगर 38 सीटें कोई मांगता है, अगर बिहार की बात रखता है और बिहार की विकास की बात करता है, तो उसके लिए एक सीट कोई बड़ी चीजें नहीं है। जी। अगर वो 70 सीटें भी मांग दे तो उसके लिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है। अगर वो डिमांड अपना यहाँ नहीं करेगा तो क्या दिल्ली में जाके करेगा? दिल्ली में तो परिणाम आपने देख ही लिया, एक ही सीट मिले। झारखंड की बात करें तो आपने देख ही लिया कि एक ही सीट दिया गया। जी। तो मांग सकते हैं, ऑब्वियसली मांग सकते हैं। और रही बात, उनका जो स्ट्राइक रेट भी है बहुत अच्छा रहा है, तो उस हिसाब से अगर वो सीटें मांगते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रही बात, अगर उनको कहा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। ऐसा मैं नहीं, आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले जो जानकारी बिल्कुल मिल रही है वो भी साबित कर सीएम फेस के लिए वो कभी चेहरा उभर के आए थे, आज देखिए कहां क्या है। एक सीटों पे उनको दबा के रख दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार चिराग पासवान के चेहरे को, उनके पोजीशन को दबाने का काम किया जा रहा है। सितेश जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे। जिस तरह से चिराग पासवान का क्रेज बढ़ा था उन दिनों लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से, ना सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने उनको काफी सम्मान इज्जत दिया, लेकिन अब वो चीजें दबती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इससे साफ जाहिर होता है ना कि जिस तरीके से वो उनकी सीटें दी जा रही हैं, सीटें देने के बाद अब बीपीएससी मामले भी उनकी सक्रियता देखी। अब यूसीसी को लेकर आप बात कीजिएगा, उत्तराखंड ने तो पेश कर दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन जब बात बिहार में हुई, भाजपा लागू करने की बात करिए तो जेडीयू ने इसका विरोध कर दिया। जेडीयू ने क्या कह दिया है कि देखिए, जबरदस्ती मुस्लिमों पे थोपा गया है, बिहार में ये लागू नहीं होने देंगे हम लोग। तो इससे क्या जाहिर होता है आपके एनडीए में, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार के बाद अगर मान लीजिए निशांत की कुर्सी अगर संभालने की बात कही जाती है, तो ये तो साफ तौर पे होगा कि भाजपा में ही फूट होगी, एनडीए इसे मंजूर नहीं करेगा। क्योंकि एनडीए ने आधिकारिक तौर पे एक बयान दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश का ये पोस्टर जारी हुआ था जेडीयू की ओर से, और इस पे पलटवार करते हुए और इसका मतलब एक समर्थन देते हुए भाजपा की ओर से भी क्या कहा गया था कि 2025 बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की मानसिक हालात पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की अगर मानसिक हालात ठीक नहीं रहती है तो क्या भाजपा उनके साथ लड़ेगी? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी सितेश जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, हालांकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर जो प्रश्नबाजी का दौर चल रहा है, इस बीच सोशल मीडिया और जनता का भी ये सवाल बार बार उठाना लाजमी हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक्टिविटी ऐसा पेश करती है। देखिए सितेश जी, आपने जो बातें की उनकी मानसिक स्थिति को लेकर, जो बातें और उनकी एक्टिविटी पेश करती है, तो क्या लगता है भाजपा क्या चिराग पासवान को दे देगी आगे की कमान संभालने के लिए, या नीतीश कुमार पे भरोसा जताएगी इस बार भी? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भी सक्रिय है। जिस तरह से वो हिंदुत्व का एक साम्राज्य और बातों को समक्ष रख रही है, वो चाहती है कि वोट बैंक उनके खेमे में आए, लेकिन नीतीश कुमार की एक्टिविटी की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वोट बैंक कटने के कगार पर आ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा ना कि क्या नीतीश की कमान को जो है चिराग पासवान के हाथ में सौंपी जाएगी, ये अभी स्पष्ट नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की मानसिक हालात है, उसके बाद अगर देखा जाए तो चिराग पासवान 2015 के आंकड़ों को देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई सत्ता ले सकता है और बिहार की जनता को लुभा सकता है तो चिराग पासवान है। लेकिन ये भाजपा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उनमें भी अभी देखिए 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जिन्हें ये चीजें मंजूर नहीं होगी। क्योंकि एक सीटें जब दिल्ली में दी जा रही है, झारखंड में दी जा रही है, तो बिहार में वो कैसे देंगे? क्योंकि 15 के आंकड़े के बाद से देखिए ना उनका चेहरा और ग्राफ रेट कितना गिरा है। तो चिराग पासवान अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी मजबूरी कहें या जो कहें, वो इस बात को खुलकर मीडिया के सामने नहीं कह पा रहे हैं, या फिर अपना जो विचार है रख नहीं पा रहे हैं। उनकी भी मजबूरी होगी। अभी ये लगातार हाल ही में देखिए उन पे मुकदमे भी अब लगातार, और उनके करीबियों पे भी कहीं ना कहीं ठिकाने पे छापेमारी हो रही है, तो कभी कुछ खुलासे हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को कहा जा सकता है कि
धूमिल किया जा रहा है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान और साथ ही साथ नीतीश कुमार की राजनीति में भाजपा का फैसला क्या होगा ये तो अहम हो गया, लेकिन इंसान की राजनीति में एंट्री को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू की पार्टी के अंदर फूट है, ये भी बातों को हमने समझ रखा। हालांकि चिराग पासवान जो लगातार एनडीए के तमाम फैसलों पर नाराजगी जताते नजर आते हैं, तो इस बीच कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सूत्रों के हवाले बातें और जो लगातार नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं यही बातें साबित करती है। लेकिन देखने वाली बात हो जाएगी 2025 में भाजपा किस पे भरोसा करती है और किसको अपनी कमान संभालने के लिए देती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण भाजपा के लिए भी है और साथ ही साथ बिहार के लिए भी है। तो देखना दिलचस्प रहेगा, बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।